हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आप सबको स्वागत करती हूँ अपनी बागवानी के अंदर जिसका नाम है हेवन ऑन माई टेरेस। और आज मैं आप लोग के साथ जो नया पौधा है, मतलब छोटा छोटा बेबी प्लांट है, इसके अंदर क्या क्या फीडिंग करने वाली हूँ। और 2 महीना ऑलरेडी इन प्लांट के अंदर जो फीडिंग शेड्यूल था कंप्लीट हो चुके हैं। और जो प्लांट का एज है कम से कम 2 महीने के ऊपर क्रॉस हो गए हैं। मतलब इनको जनवरी 10 में मैंने लगाई थी। और फीडिंग जो स्टार्ट की थी जब इनके अंदर लिप्स आना शुरू हुए 12 दिन बाद, यानी कि जनवरी 22 या 23 के आसपास मैंने इनके अंदर फीडिंग स्टार्ट की थी। और जैसे कि मैंने बताई थी कि बेबी फीडिंग, और वो भी शेड्यूल आप लोग के साथ शेयर की थी, क्या क्या फीडिंग वीकली आपको फॉलो करना है। महीने में आपको 4 वीक मिलेंगे, इसके अंदर आपको शेड्यूल क्या रखना है। और आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। और जब इनके अंदर कम लिप्स थे, इनके अंदर मैं फीडिंग बहुत ही कम अमाउंट में डाल रही थी। और पानी जो है बहुत पानी जो है रिक्वायरमेंट कम रहती थी। अब चलिए इनके अंदर जो है फीडिंग शेड्यूल स्टार्ट करूँगी, और वीकली मैं इनके अंदर फीडिंग शेड्यूल स्टार्ट करने वाली हूँ। दोस्तों, ये है मिक्स फर्टिलाइज़र। इनके अंदर 6-7 चीज़ें जो है मिक्स करके मैं रखी हूँ। और मैं इनको कम से कम, मेरे पास अभी 16 प्लांट है, और 16 प्लांट के लिए मैं पर प्लांट 1/2 ग्राम डालूँगी, तो मैं 8 ग्राम ले लूँगी। और पानी का जो अमाउंट है पूरा ओवरऑल 3 लीटर पानी ले लूँगी। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं प्रिपेयर करती हूँ और कैसे मैं इनके अंदर फीडिंग डालती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, मैं इन बॉकेट में 3 लीटर पानी ले रही हूँ। और पहले मैं 2 लीटर पानी डालती थी, क्योंकि प्लांट उतने छोटे थे और पानी का अमाउंट भी कम लगता था और खाना भी कम लेते थे प्लांट। अब जो है धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ जब बढ़ने शुरू होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ब्रांचेस, न्यू आइवर्ड्स ओपन होंगे प्लांट के अंदर, तो वो उतना ज़्यादा फीडिंग रिक्वायरमेंट करेंगे। अब देखिए, पूरा ओवरऑल 3 लीटर पानी, और एग्जैक्ट अमाउंट ऐसा नहीं है कि पर पॉट के अंदर कितना डालना है। कुछ पॉट के अंदर 250 ml या कुछ पॉट के अंदर 200 ml, ऐसे ही करके मैं पूरा ओवरऑल सारे प्लांट को जो है ये फीडिंग दे दूँगी। और जो शेड्यूल रहेगा, मंडे आपको क्या डालना है। 2 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, और उसके अंदर मैं 1261, सीवीड, ह्यूमिक एसिड, ये 3 चीज़ें कंटिन्यू कर रही थी। साथ ही साथ इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल रही थी, पेस्टिसाइड भी डाल रही थी। अब जो है वो शेड्यूल मैं चेंज करूँगी। अब देखिए, मंडे मेरा रहेगा 1261। देखिए, अगर आपके प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए हुए हैं तो आप पर प्लांट 1/2 ग्राम 1261 डाल सकते हैं। नहीं तो आपको इसको थोड़ा और कम कर देना है। मतलब 2 प्लांट के लिए आप 1/2 ग्राम ले लीजिए 1261। और जो ह्यूमिक एसिड है उसको भी 1/2 ग्राम कर दीजिए। तो 1261 और ह्यूमिक एसिड आपको प्लांट की पॉट के साइज़ और प्लांट की ग्रोथ को देखते हुए उसी हिसाब से आपको फीडिंग्स रेडी करना है। और मंडे का फीडिंग ये हो गया। और ट्यूसडे को आपको जो है सिंपली वाटरिंग करना है। और सॉइल मीडिया है तो आपको ये नोटिस करना है, पॉट के अंदर सॉइल ड्राई हो रही है तो आप पानी देना है। ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है नहीं तो आप हल्का वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन जो सिंडर वाले मीडिया होते हैं उनको पानी ज़रूर लगेगा। और वेडनेसडे रहेगा ये वाला 2020 मिक्स फर्टिलाइज़र। और आप लोगों को पता नहीं है तो 2020 मिक्स फर्टिलाइज़र के अंदर जो आता है, इनके अंदर एमोनियम सल्फेट आता है, सुपर फॉस्फेट आता है, और 1261 आता है, 13045, मैग्नीशियम सल्फेट, और 0050। ये जो फीडिंग है मैं 1261 भी डालूँगी और इनके अंदर 2020 डालूँगी। 1261 तो रूट के ऊपर काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो मिक्स फर्टिलाइज़र 2020, आप अगर मार्केट से 2020 खरीदेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। लेकिन ये वाला मिक्स फर्टिलाइज़र अगर आप रेडी करेंगे, जो कि मेरे एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में बताई हूँ, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगी, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ये वाला लिस्ट आपको भेज दूँगी। तो ये वाला जो फीडिंग है, इनके अंदर 1261 है जो कि रूट के लिए काम करेगा। एमोनियम सल्फेट है, ये भी रूट के अंदर मदद करेगा रूट को ग्रो करने में। दूसरा है एसएसपी, इसके अंदर भी सिंगल सुपर फॉस्फेट है जो कि फॉस्फेट रूट के लिए ग्रोथ के लिए काम करता है। और एक इसके अंदर है 13045, इसके अंदर नाइट्रोजन है और पोटासियम है
फॉस्फोरस की मात्रा 0 है, और दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, और एक है 0050। 0050 से क्या होगा, ये ओवरऑल जो है बर्ड मतलब फ्लावरिंग देने में मदद करेगा। अगर आप सारे बर्ड्स को पिंच कर देंगे, मतलब जितने ज़्यादा जिनके सवाल थे कि हम लोग के बर्ड्स नहीं आ रही हैं, तो इस फीडिंग से क्या होगा, आप नोटिस करेंगे बर्ड्स आना शुरू होंगे, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आएंगे। तो अगर आप ऊपर से बर्ड को पिंच करेंगे, आप नोटिस करेंगे नीचे से बहुत ज़्यादा बेसल्स आना शुरू हो जाएंगे इस ग्रोथ मतलब फीडिंग से। जितना ज़्यादा ग्रोथ होती होगी आपके प्लांट के अंदर, इस फीडिंग से आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो दुगनी तेज़ी से होना स्टार्ट करेगी। अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रही है, तो आपको आइदर अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 बजे के आसपास फीडिंग कराना है, या फिर आप 4:30 बजे के बाद 5 बजे के आसपास आप फीडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टोटली टेम्परेचर को देखते हुए पूरा फीडिंग स्टॉप कर देंगे। फीडिंग का अमाउंट कम रखेंगे और टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसके ऊपर हो गया ये वेडनेसडे का शेड्यूल, और थर्सडे आपको सिंपली वाटरिंग करना है, और फ्राइडे को जो है दोस्तों आप पीनट वाला जो सॉल्यूशन है, मूंगफली का जो केक का सॉल्यूशन, एक वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बताई थी, वो फार्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आपको मस्टर्ड केक को स्किप कर देना है, क्योंकि जो मूंगफली का केक होता है वो ठंडा मतलब ठंडा होता है, प्लांट के लिए कोई हानिकारक नहीं है। आप उसको पर प्लांट 1.5 से 2 ग्राम खिला सकते हैं। एक प्लांट के लिए 2 ग्राम हिसाब से लेंगे, फॉर्मेशन करेंगे 48 आवर्स के लिए। उसके बाद सिंपली इसका ऊपर का पानी आपको डालना है, नीचे का जो दरदरा पार्ट है उसको फेंक देना है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, अभी देखिए मेरे प्लांट के अंदर 2 दिन पहले जमकर बारिश हुई थी, मतलब कम से कम 2 दिन बारिश हुई। उसके बाद जो है एक दिन मैंने छोड़ा गैप धूप के लिए, पूरा प्लांट को ओवरऑल जो है धूप लगाई। उसके अगले दिन मतलब मंडे मैंने फीडिंग स्टार्ट कर दी। और जो फीडिंग शेड्यूल मैं अभी बताई वो रहेगा पीनट वाला सोल्यूशन फ्राइडे को। फिर आपको दूसरा एक चीज़ करना है, सैटरडे को सिंपल वाटरिंग करना है। और फ्राइडे जो मॉर्निंग है, फ्राइडे मॉर्निंग आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है। और उसके साथ आपको जिस दिन अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रही है, हफ्ते में किसी भी एक दिन आपको पकड़ना है। देखिए ये एक चीज़ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे प्लांट के अंदर कुछ प्लांट के अंदर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, पत्ते के अंदर ब्लैक धब्बे। और कुछ प्लांट के कैटेगरी ऐसे होते हैं, वैरायटी ऐसे होते हैं, जैसे कि सोलारी, उसके अंदर जमकर ब्लैक स्पॉट आते हैं। और मेरे यहाँ समंदर नज़दीक है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी पर समंदर है, और इसी वजह से जो है इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट आते हैं। इनके लिए भी बहुत तकलीफ़ें उठाने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ब्लैक स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए अभी से तैयारी करना पड़ता है, तब जाके बारिश में निजात मिलता है। वो क्या है मैं अलग एक वीडियो में आप लोगों को वो सीक्रेट बताऊंगी कि ब्लैक स्पॉट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर आप मूंगफली का केक दे रहे हैं, ये ओवरऑल पीएच को मतलब जो सॉइल मीडिया हो या सिंडर मीडिया हो, मीडिया को एसिडिक रखेगा। अगर आप ऊपर से इनके अंदर कोई भी विनेगर सोल्यूशन कर रही है या फिर कोई सल्फ्यूरिक एसिड वाले सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मीडिया बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो आपके प्लांट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर रही है, एक चीज़ फॉलो करिए, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं तो मूंगफली का केक स्किप करिए। और उसके ऊपर अगर काम नहीं करना है, विनेगर नहीं डालना है, तो आप सिंपली पीनट केक दे सकते हैं, वो ओवरऑल पीएच को बैलेंस करेगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, ये हो गया वीकली आपका पूरा फीडिंग शेड्यूल। अगर बारिश बीच में हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ 2 दिन पहले हुई, तो आप 10 दिन गैप में या फिर जिस दिन आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो उसके साथ आप फंजीसाइड, लिक्विड वाला फंजीसाइड जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ एमिस्टर टब, उसको आप पर लीटर 1 ml डाल के मिक्स कर लीजिए। और जो पेस्टिसाइड है, आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रही है उसके साथ 1 ml पेस्टिसाइड, और इसको आपको इवनिंग टाइम रखना है। और जो पेस्टिसाइड का गैप आपको रखना है एवरी 5th डे गैप। और अभी गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा माइट्स भी लगेंगे और कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर थ्रिप्स भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं गुलाब के अंदर, जैसे स्केल एक बहुत बड़ा बीमारी है। और ये तो अभी फ़िलहाल अभी स्टफ है, मेरे प्लांट में पिछले साल लग गए थे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो है इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ये देखिए, ये कुछ पत्ते के अंदर धब्बे हैं,
और ये ब्लैक स्पॉट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको ब्लैक स्पॉट के लिए क्या तैयारी करना है। अगर रूट के मतलब डालियाँ काले हो रही है तो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल जो है 1 महीने के लिए। आप 1 महीने चला सकते हैं या फिर 2 महीने भी चला सकते हैं इस फीडिंग को, अप्रैल मई तक। तो ओवरऑल छोटे प्लांट की ग्रोथ के लिए ये फीडिंग परफेक्ट है। और उतना ज़्यादा भी फीडिंग नहीं करना है आपको। जब मन चाहे ये स्किप करके एक एक दिन बीच में आपको प्लांट को खाना खिलाना है। तो दोस्तों ये फीडिंग फार्मूला जो है आपको कम से कम 2 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, 1.5 महीने 2 महीने तक। और इसके अंदर कितना ग्रोथ होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि प्लांट के अंदर कितना ग्रोथ हुई है, बर्ड्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इनके अंदर बेसल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन स्किप कर देते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगता है या फिर आपके प्लांट के अंदर कुछ बेनिफिट मिलता है आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे अच्छा वीडियो बनाने में जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।